नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। बात करेंगे आज बड़ी खबरों में। राज्यसभा में विपक्ष पर भड़के कृषि मंत्री का खून की खेती सिर्फ कांग्रेस करती है, भाजपा नहीं। वहीं अगली बड़ी खबर में बात करेंगे राज्यसभा में कृषि मंत्री की खरी खरी बोले, कान खोलकर सुन लो, अगली बार कानून पढ़कर आना। वहीं अगली बड़ी खबर में बात करेंगे 3 राज्यों को छोड़कर पूरे देश में कल 3 घंटे चक्का जाम करेंगे किसान, कांग्रेस ने दिया समर्थन। वहीं अगली बड़ी खबर में बात करेंगे राकेश टिकैत का ऐलान, यूपी उत्तराखंड में नहीं करेंगे चक्का जाम, दिल्ली आने को ट्रैक्टरों में तेल पानी डालकर तैयार रहे लोग। वहीं अगली बड़ी खबर में बात करेंगे 5 करोड़ दो कर दूंगा, प्रधानमंत्री की हत्या, फेसबुक पर बात लिखने वाला गिरफ्तार। वहीं अगली बड़ी खबर में बात करेंगे बंगाल में चुनाव से पहले वित्त मंत्री नहीं, खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पेश करेंगी बजट। तो दोस्तों, अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। तो शुरू करते हैं पहली बड़ी खबर को। दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। राज्यसभा में विपक्ष पर भड़के कृषि मंत्री का खून की खेती सिर्फ कांग्रेस कर सकती है, भाजपा नहीं। दोस्तों, हम आपको पूरी खबर बताते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शुक्रवार को राज्यसभा में बोलते हुए कृषि कानूनों पर अपनी बात रखी। तोमर ने कहा, गाँव गरीब और किसान पर बोलते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, दुनिया जानती है कि पानी से खेती होती है, खून से खेती सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है, भारतीय जनता पार्टी खून से खेती नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि मैं किसानों से 2 महीने तक यही पूछता रहा कि कृषि कानून में काला क्या है, लेकिन अब तक एक भी प्रावधान नहीं बताया गया है। दोस्तों, हम आपको बताते हैं, राज्यसभा में बोलते हुए कृषि मंत्री ने कहा, मैं विपक्ष प्रतिपक्ष का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने किसान आंदोलन पर चिंता की और आंदोलन के लिए सरकार को जो घोषणा आवश्यक था उसमें भी कंजूसी नहीं की और कोरोना को जोर देकर काले कानून कहा। मैं किसान यूनियन से 2 महीने तक पूछता रहा कि कानून में काला क्या है, यह आप बताएं, मैं ठीक करने की कोशिश करूंगा, लेकिन अब तक एक भी प्रावधान सामने नहीं आया है। दोस्तों, बताते हैं, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मोदी सरकार से कोरोना से निपटने के लिए किए गए कार्यों को गिनाया। तोमर ने कहा कि गाँव गरीब और किसानों के लिए मोदी सरकार प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जब तक गांव में पैसा नहीं पहुंचाएंगे तब तक विकास नहीं होगा। दोस्तों, दूसरी बड़ी खबर निकल के आ रही है। राज्यसभा में कृषि मंत्री की खरी खरी बोले, कान खोलकर सुनो और अगली बार कानून पढ़कर आना। दोस्तों, हम आपको बताते हैं, केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शुक्रवार को 3 कृषि कानूनों को बचाव करते हुए कहा कि ये किसानों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने और उनकी आय बढ़ाने वाले हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा इन कानूनों में किसी भी संशोधन के लिए तैयार होने का ये कतई मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए कि इन कानूनों में कोई खामी है। चर्चा के दौरान कृषि मंत्री तोमर ने एक समय तो नाराज भी हो गए। उन्होंने विपक्षी सांसद को टोका टाकी और झूठ बोलने का आरोप लगाने पर नाराजगी जताते हुए यहाँ तक कह दिया कि कान खोलकर सुन लो, अगली बार कानून पढ़कर आना। आइए जानते हैं कि क्या था पूरा मामला और पूरी बातें क्या थी और जिसको उन्होंने बताया था। दरअसल राज्यसभा में शुक्रवार को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जब बोल रहे थे तो हरियाणा में कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने उन पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। इस पर कृषि मंत्री तोमर सांसद दीपेंद्र भाई संबोध कर उन्हें शांत रहने का आग्रह करते हुए, परंतु अतः वह नाराज हो गए और कहा कि कान खोलकर सुनो, अगली बार जब कृषि पर बहस हो तो कानून पढ़कर जरूर आना। दरअसल कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने केंद्र सरकार के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कानूनों पर चर्चा के दौरान कहा कि पंजाब में तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून है, उस कानून में किसानों के जेल जाने और 5 लाख के जुर्माने के प्रावधान है। वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार के नए बने कानूनों में किसानों को पूरी आज़ादी है कि वह जब चाहे तब कॉन्ट्रैक्ट से खुद को अलग कर सकते हैं, जबकि संबंधित कंपनी पूरा पैसा दिए बिना कॉन्ट्रैक्ट से अलग नहीं हो सकती। कृषि मंत्री तोमर के इसी बयान पर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने विरोध जताया और झूठ बोलने का आरोप लगाया। इस पर कृषि मंत्री ने पंजाब के कानूनों को कागजात लहराते हुए कहा कि कान खोलकर सुनो, अगली बार जब कृषि कानूनों पर बहस हो तो कानून पढ़कर जरूर आना। दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। 3 राज्यों को छोड़कर पूरे देश में आज 3 घंटे चक्का जाम करेंगे किसान, जाने इन राज्यों में क्या नहीं होगा प्रदर्शन। दोस्तों, हम आपको बताते हैं, नए कृषि कानूनों के खिलाफ करीब 2.5 माह से जारी आंदोलन के बीच शनिवार को किसान देश भर में चक्का जाम करेंगे। वहीं किसी अनहोनी से बचने के लिए प्रशासन भी तैयारी में जुटा हुआ है। चक्का जाम दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक ही रहेगा। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा, जो लोग यहाँ नहीं आए हैं वो अपनी अपनी जगहों पर चक्का जाम शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे। समाचार एजेंसी एनआई के अनुसार किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि 6 फरवरी सिर्फ 2 राज्यों में चक्का जाम नहीं होगा। ये 2 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। इन 2 राज्यों और दिल्ली को पूरे छोड़कर देश में चक्का जाम किया जाएगा। आज 6 फरवरी सिर्फ 2 राज्यों में चक्का जाम नहीं होगा। ये 2 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, और पूरे देश में चक्का जाम किया जाएगा। वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। 5 करोड़ दो कर दूंगा, प्रधानमंत्री की हत्या, फेसबुक पर यह बात लिखने वाला गिरफ्तार। दोस्तों, बताते हैं, हम आपको पांडुचेरी में पुलिस ने 43 साल के एक शख्स को गिरफ्तार किया। आरोप है कि उसने फेसबुक पर प्रधानमंत्री मोदी की हत्या करने का प्रस्ताव दिया था। उसने लिखा था कि यदि कोई उसे 5 करोड़ रुपए दे दे तो प्रधानमंत्री मोदी की हत्या कर देगा। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी थी। जानकारी के मुताबिक आर्यन कुंपा गाँव के निवासी उस व्यक्ति को गुरुवार 4 फरवरी को गिरफ्तार किया। इसके बाद उसे स्थानीय अदालत में पेश किया गया, जहाँ आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। दोस्तों, बताते हैं, पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी की पहचान रियल एस्टेट व्यवसायी सत्यानंद के रूप में हुई। उस पर कानून की विभिन्न धाराओं
में मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने के मुताबिक आरोपी ने फेसबुक पर एक संदेश लिखा था जिसमें कहा गया था कि यदि कोई उसे 5 करोड़ रुपए दे तो प्रधानमंत्री की हत्या करने के तैयार है। शुक्रवार को एक कार चालक ने यह संदेश देखा और पुलिस को उसकी सूचना दे दी थी, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। बंगाल में चुनाव से पहले वित्त मंत्री ने खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पेश करेंगी बजट। वजह जानते हैं, हम आपको बताएंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 से पहले राज्य विधानसभा में शुक्रवार को 5 फरवरी को वित्त मंत्री अमित मित्रा नहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद बजट पेश करेंगी। बजट पेश करने से एक दिन पहले ममता बनर्जी की सरकार के अलग अलग विभागों ने कम से कम 300 योजनाओं को मंजूरी दे दी है। विधानसभा सचिवालय नबार्ड के सूत्रों से उम्मीद जताई है कि शुक्रवार को भी अलग अलग विभाग कम से कम 100 योजनाओं को मंजूरी दे सकते हैं। इस तरह तृणमूल कांग्रेस की अगुवाई वाली ममता बनर्जी की सरकार चुनाव की घोषणा से ठीक पहले घोषित योजनाओं की कुल राशि 900 करोड़ रुपए के करीब होगी। इसलिए माना जा रहा है कि अंतरिम बजट भी लोकालु भावना भी होगा। गौरतलब है कि राज्य के वित्त मंत्री डॉक्टर अमित मित्रा की तबीयत खराब है, इसलिए राज्य सरकार ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बजट पेश करने की अनुमति देने का आग्रह किया था। राज्यपाल ने राज्य सरकार के आग्रह को स्वीकार करते हुए इसकी अनुमति भी ले ली है। शुक्रवार की शाम 4 बजे पश्चिम बंगाल के विधानसभा में ममता बनर्जी राज्य का बजट पेश करेंगी। राज्यपाल ने गुरुवार को कहा था कि उन्होंने वर्ष 2021-22 के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करें और लेखानुदान पर प्रस्ताव के संबंध में विधानसभा में सभी कर्तव्यों का पालन करने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अधिकृत कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। किसान आंदोलन की आड़ में भारत के खिलाफ विदेशी प्रोपेगेंडा होगा बेनकाब। दिल्ली पुलिस लेगी गूगल की मदद। दोस्तों हम आपको बताते हैं, दिल्ली पुलिस जल्दी गूगल के पत्र लिखकर इस IP एड्रेस या अस्थाना की जानकारी मानने जा रही है, जहां से टूलकिट वाली डॉक्यूमेंट फाइल बनाई गई थी और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर अपलोड की गई थी। सूत्रों ने बताया कि यह टूलकिट की ऑथर्स की पहचान करने के लिए किया जा रहा है, जिन्होंने गूगल डॉक्यूमेंट फाइल शेयर की थी। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर किसानों को ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा के मामले में चल रही जाँच को लेकर दिल्ली पुलिस ने इस मामले में IPC की धारा 124, 153, 153, 120B के तहत केस दर्ज किया है। FIR में अभी किसी को नामजद नहीं किया गया है, ये केवल टूल किट के क्रिएटर्स के खिलाफ दर्ज की गई है। दिल्ली पुलिस की साइबर इस मामले की जांच भी कर रही है। दोस्तों बताते हैं, टूल किट शेयर करने के मामले में अज्ञात लोगों पर FIR दर्ज किया गया है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर प्रवीर रंजन ने गुरुवार को बताया कि दिल्ली पुलिस ने किसान आंदोलन के मामले में खालिस्तान समर्थक संगठन द्वारा तैयार और पर्यावरण एक्टिविस्ट ग्रेटा थर्मर और अन्य ट्विटर पर शेयर किए गए टूलकिट के संबंध में गुरुवार को एक FIR दर्ज किया। पुलिस ने आरोप लगाया कि शुरुआती जांच में मुताबिक इस टूलकिट का मकसद भारत सरकार के खिलाफ सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जंग छेड़ना था। क्या ग्रेटा थर्मर के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, यह पूछे जाने पर प्रवीण रंजन ने कहा कि अभी इस मामले में किसी भी का नामजद नहीं किया गया है। तो अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। मुख्तार अंसारी को यूपी को सौंपने से पंजाब सरकार का इनकार, दी दलीलें। दोस्तों पूरा खबर बताते हैं हम आपको। पंजाब सरकार ने रूपनगर जेल में बंद विधायक एवं माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार को सौंपने से इनकार किया। 14 जनवरी आपराधिक मामलों की यूपी सरकार को अंसारी की कस्टडी की दरार है। दोस्तों बताते हैं, जनवरी 2019 में अंसारी पंजाब की खेल में है, जहाँ उसे जबरन वसूली मामले में नामजद किया गया था। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कहा कि अंसारी की अनुपस्थिति के कारण यूपी में मुकदमे की सुनवाई नहीं हो पा रही है। दोस्तों बताते हैं, यूपी सरकार की याचिका पर पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से हलफनामा दायर कर अंसारी को यूपी सरकार की हिरासत में देने से इनकार किया है। पंजाब सरकार ने इस कारण अंसारी के स्वास्थ्य को बताया। जेल अधीक्षक के माध्यम से दायर हलफनामे में कहा कि अंसारी कथित तौर पर उच्च रक्तचाप, मधुमेह, अवसाद, पीठ दर्द, त्वचा की एलर्जी से पीड़ित है। दोस्तों बताते हैं, यूपी सरकार की रिट याचिका को खारिज करने की मांग करते हुए पंजाब सरकार ने कहा कि यह चिकित्सकों की राय के अनुसार काम कर रही है। अंसारी को यूपी से दूर रखने के लिए कोई पूर्व कल्पित साजिश नहीं की थी। हलफनामे में कहा गया कि यूपी की रिट याचिका विचार करने योग्य नहीं है, क्योंकि पंजाब में अंसारी को हिरासत में रखे जाने को यूपी अपने मौलिक अधिकार के उल्लंघन का दावा नहीं कर सकती है। यूपी सरकार की याचिका में कहा था कि राज्य में अंसारी के खिलाफ गंभीर मुकदमे लंबित हैं, लेकिन बावजूद इसके अंसारी एक छोटे अपराध के मामले में 2 वर्ष से पंजाब के जेल में है। राज्य सरकार का कहना है कि अदालत से कई बार अंसारी को पेशी वारंट जारी किया है, लेकिन जेल अथॉरिटी ने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए अंसारी को यूपी भेजने में टाल मटोल कर रही है। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। जयंत चौधरी का भाजपा पर हमला, बोले हुए किले आपको ही राजनीतिक ताबूत की किले साबित होती हैं। दोस्तों बताते हैं हम आपको, राष्ट्रीय लोकदल के उपाध्यक्ष जयंत चौधरी ने शुक्रवार को कहा कि किसानों को ये नए कृषि कानूनों को निरस्त करने के सिवा कुछ भी मंजूर नहीं है। कृषकों के खिलाफ सरकार की कठोर रणनीति काम नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि सड़कों पर बिछाई गई किले भाजपा के राजनीतिक ताबूत की किले साबित होती हैं। दोस्तों बताते हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश में कुछ किसानों ने पंचायत में हिस्सा ले चुके हैं और केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ जोर शोर से अभियान चल रहा है। चौधरी ने कहा कि सरकार को इन कानूनों को तुरंत वापस
लेना चाहिए और किसानों की सहमति के बाद इसे तैयार करना चाहिए। राष्ट्रीय लोक दल के उपाध्यक्ष ने एक साक्षात्कार के आरोप में लगाया कि देश के मौजूदा नेतृत्व की भावनाओं को परवाह नहीं है। वह दंगे, मौत या प्रदर्शन से व्याकुल नहीं होता क्योंकि वो अपने दायरे में सिमटा हुआ है। दोस्तों बताते हैं, पूर्व सांसद ने कहा कि अधिनायकवादी शासन है ये जमीन पर मौजूद अपने राजनीतिक लोगों को भी नहीं सुनते हैं। अगर आप भाजपा के विधायक या सांसद से अनौपचारिक बात करें तो पता चलेगा कि वो खुश नहीं है।